Hello student and welcome to the 22nd lecture for class 9th mathematics foster. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. और आज जो हम चैप्टर अभी स्टार्ट किए हैं ऑलरेडी लास्ट 3 क्लासेस हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था वो हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है, उसमें अब कुछ सच कुछ न्यू बचा नहीं है ना, सारी चीज़ें वी हैव कवर्ड। अब जो बचा रहा है हमारा वो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं एंड द प्रीवियस एज यू नो डेट 3.1 3.2 तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें भी ऐसा कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी डेट वी हैव सॉल्व। ओके, सो अब जो हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वही हम सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज एंड देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बिल्कुल ही छोटा सा लेक्चर होगा, क्योंकि मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ इन दिस लेक्चर्स ओनली। मैं चाहता हूँ कि आज के लेक्चर भले ही अपना थोड़ा छोटा सा ही रहे, लेकिन उसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल एंड रैशनल नंबर जो हमारा है नंबर सिस्टम, उसको रिवाइज़ कर लो एक बार, ठीक है। ताकि रिवाइज़ करने के बाद जो टॉपिक्स हम नए स्टार्ट करेंगे अब जैसे ज्योमेट्री के अंदर मूव कर रहे हैं हम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए आपको, ऐसा नहीं कि पिछला भूल जाओ आप। तो आज की क्लास में बस यही 2-3 क्वेश्चंस करके अपन वाइंड अप करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारी स्टार्ट होगी उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इन विच quadrant or on which axis do each of the point -2, 4, 3, -1, -1, 0 and -3, 5 lies? Verify your answer by locating on them. So basically अगर आपको वो याद हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करते थे, तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो कि ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करते थे। एक मिनट यहाँ पे हमें ये जस्ट गिव मी ए मिनट। इसको ग्राफ को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा ग्राफ आ गया। और इसको इधर ही बड़ा बना दें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स -2, 4। सो लेट मी राइट द कोऑर्डिनेट्स हियर -2, 4 एंड 3, -1, 3, -1 and -1, 0, so -1, 0 and 1, 2 and -3, -5, so 1, 2 and -3, -5. So basically it is asking us कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो बहुत इजी है, आपको याद होगा कि मैंने क्वाड्रेंट को कैसे डिफाइन किया था। ये तो एक एक्स एक्सिस हो जाती है और ये वाई एक्सिस हो जाती है, ठीक है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर भी ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो जाता है। ओरिजिन से अगर आप राइट हैंड साइड में मूव करते हो हॉरिजॉन्टली तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इसको अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। और ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो एक्स एक्सिस पे तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाती है, तो इसको अपन नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ओरिजिन से अगर आप वर्टिकली मूव करते हो वाई डायरेक्शन के अंदर तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाती है, और इसी तरह नीचे वर्टिकली मूव करते हैं तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपन कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड देन 7। उसके बाद क्या आएगा, ये -1, देन -2, -3। ये क्या है, ये सब एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये सब एक्स कोऑर्डिनेट है। और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट कैसे मूव करेंगे, वर्टिकली, तो ये 0, ये 1, और फिर ये 1 हो गया, फिर ये अपन 2 पे आ जाएंगे, फिर अपन आ जाएंगे 3 पे, और फिर 4 पे, एंड देन 5 एंड देन 6। इस तरह से अपन ने मूव किया यहाँ पे। और इधर ही -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5 लाइक दिस, ठीक है। स्केलिंग का आप ध्यान रखना, ये मेरा ग्राफ इतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए था,
तो लेकिन फिर भी अगर आप स्केलिंग का ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा सा ग्राफ पेपर पे आपको अच्छी स्केलिंग मिलेगी, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का एक 1 यूनिट होता है। अब ये जो आपका सिस्टम आया 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये जो 4 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ सिस्टम आया है ये क्वाड्रेंट्स कहलाता है। ये पहला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, डेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव्स हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, तो ये एक्स और ये वाई लिख लेते हैं, और ये फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होता है। अब आप नोटिस करो कि सेकंड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव है और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस लाइन के नीचे और इस लाइन के लेफ्ट साइड में तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। मैंने ये आपको याद करने का कहा था और शायद आपने याद भी कर लिया होगा होपफुली आपने। और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में आप नोटिस करें कि ये जो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, तो इस तरह से ये चीज़ें डिवाइड होती हैं। अब कोई कोऑर्डिनेट अगर आपको मार्क करना है तो जैसे कि अगर सपोज करो इसी को लेते हैं -2,4 मार्क करना है, सो -2,4 कैसे मार्क करेंगे, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट मार्क करना होता है, तो -2, तो पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट में -2 मूव करेंगे, तो -2 मूव कर गए यहाँ पे चले गए, है ना, 0 से -1 फिर -2 फिर यहाँ पे आ गए, फिर -2 से अपने को क्या करना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट 4 मार्क करना है, तो -2 से अपने को 4 यूनिट अब जाना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए 4 यूनिट अब जाना पड़ेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट आएगा आपका -2,4। कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, दिख रहा है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ से भी आप ऐसे भी देख सकते हो, इस टेबल से भी देख सकते हो। और ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन, इस कार्टेशियन प्लेन पे भी अपन इसको आराम से नोटिफाई और प्लॉट कर पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट से 3,-1 है, अगर आप टेबल से जाओ तो 3 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और -1 वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो 3,-1 यानी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आना चाहिए, बेसिकली ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आना चाहिए। तो अभी प्लॉट भी करके देख लेते हैं। पहले अपने को एक्स कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट मूव करना है, तो ये 0 पॉजिटिव 3 है ना, तो राइट हैंड साइड मूव करेंगे, 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 पे आ गए। अब अपने को वाई देखना, वाई कितना मूव कर रहा है, वाई -1 मूव कर रहा है, तो नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस तो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ -1 मूव करेंगे, तो ये अपना -1 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा स्टूडेंट, 3,-1। नोटिस कर सकते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है 3,-1, ये पॉइंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर अपन -1,0 पे आते हैं। अब आप देखो -1,0 यहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट तो है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 है, नोटिस कर रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट तो है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0, और 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट, ना ही ये नेगेटिव नंबर है, तो ये किसी भी कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किसी भी कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं करेगा, लेकिन ये किसी ना किसी लाइन पे लाई करेगा। अब आप मुझे बताओ कि -1,0 में एक्स कोऑर्डिनेट तो है स्टूडेंट लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसका मतलब वो कौन सी लाइन पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस ही वो लाइन है। नोटिस करिए, देखिए एक्स एक्सिस दिख रही है, एक्स एक्सिस ही वो लाइन है जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर आप प्लॉट करना चाहें तो पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट करना पड़ेगा, तो आप गए -1 पे, और -1 के बाद आपने देखा कि अब वाई कोऑर्डिनेट कितना मूव करना, तो वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, 0, तो यही वो पॉइंट हो जाएगा -1,0। ठीक है, और अब अगर आप उससे पूछें कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज़ समझ में आ रही है इस कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये अपने को इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 1,2। अब 1,2 देखो, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, प्लॉट कर लेते हैं, है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो एक्स पहले मूव करना है 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट आ गए। ठीक है, ये रहा 1 यूनिट, और 1 यूनिट से अपने को वाई कोऑर्डिनेट कितना मूव करना है, +2, तो +2 यानी ऊपर की तरफ मूव करना, तो ये रहा +2, तो ये रहा आपका 1,2। कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है।
एंड फाइनली -3 -5 है, तो -3 -5 तो दोनों ही नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो -3 -5 को आपने प्लॉट किया, तो पहले अपने को एक्स कोऑर्डिनेट मूव करना पड़ेगा, तो x -1 -2 -3 और फिर -5 यानी नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ये अपना -5, तो -3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ और पूछूं, यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टूडेंट कैन यू टेल मी कि ये कोऑर्डिनेट, ये चलो ये बताओ कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा है। एक ये कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक बी की कोऑर्डिनेट्स बताओ और एक सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, अगर आप ए के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि वहां से एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओ उस पॉइंट से। ठीक है, अब जहां पे जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -6। और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लगाओ, तो जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो -6 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे 2 है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -6, 2। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -6, 2 हो जाएगा। अब बी पे आ जाते हैं, तो बी के लिए अगेन आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओगे, तो बी से मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराया, तो ये 5 आ जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले 5, और बी से अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो 4 आ जाएगा, तो ये 5, 4 आ जाएगा, कौन सा, बी कोऑर्डिनेट, बी इज लाइंग इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, है ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी तरह सी से अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो 2 आएगा। ठीक है, और सी से वाई एक्सिस परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो -3 आएगा, तो ये 2 -3, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, ऑब्वियस सी बात है, और सी दिख भी रहा है कि कहाँ पे प्लॉटेड है, सी फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लॉटेड है। तो दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट्स कैन बी प्लॉटेड, एंड दिस इज हाउ आई हैव गिवन ए ब्रीफ ओवरव्यू, बल्कि इन डिटेल ओवरव्यू सारी चीज़ों का, कि कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट भी कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ना सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, बल्कि इसका डिटेल एनालिसिस कर लिया है ना, इसमें सारी चीज़ें अपन ने देख ली हैं, इसमें अब ऐसा कुछ एज सच कुछ बाकी नहीं रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है एक्सरसाइज 3.3 का। और इसके बाद ये जो आंसर कह रहा है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, तो वेरीफाई भी कर लिया है हमने। वेरीफाई करने के लिए भी कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, हमने वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए बस हमें इतना चाहिए कि उसको उस कोऑर्डिनेट्स को हमने वाई एक्सिस पे कार्टेशियन प्लेन में हमने प्लॉट कर दिया, यानी एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई, यानी पहले एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को लिखा जाए, तो वो तो है गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन एंड चूजिंग सुइटेबल डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये प्लॉट्स पॉइंट करने हैं, तो इसको प्लॉट करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, इसी के नीचे अपन एक बार ग्राफ बना लेते हैं, या नेक्स्ट पेज पे ही बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है, तो दूसरे पेज पे ही ग्राफ बना लेते हैं, जहाँ पे अपन ने बनाया है उसी के नीचे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा ग्राफ, तो इस ग्राफ को अपन को प्लॉट करना है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हमसे ये कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, चूज सुइटेबल डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। तो x -2 8 है, -1 तो y 8 तक गया है, और x आपका -3 तक गया है, तो ऐसा करते हैं अपन इसको प्लॉट कर लेते हैं। सो ये रहा आपका ग्राफ, और इसमें हमने एक्स एक्सिस को मार्क किया पहले, ये वाई एक्सिस मार्क हुई, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको मार्क किया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5, ये 6 और ये 7, और इसी पॉइंट पे ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, और इधर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इधर -1 एंड -2 -3। ये मेरा ग्राफ इतना बढ़िया नहीं, स्केलिंग इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट्स दूर दूर हैं, वाई एक्सिस पे छोटे छोटे हैं, तो अगर आप ग्राफ पेपर प्रॉपर लेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा सा ग्राफ, आपको स्केलिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ये आ गया है, अब क्या रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 8 है, तो x तो -2 हुआ और y 8 हुआ, तो ये रहा लास्ट आपका 8 भी हुआ, तो -2 और 8 ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया,
है ना, x कोऑर्डिनेट -2 एंड y कोऑर्डिनेट 8। तो इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया ए पॉइंट, ठीक है। चलो इसको अपन नाम देते हैं, ये ए कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, -2, 8। बी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, -1, 7। एंड सी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 0, -1.25। एंड डी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 1, 3। एंड ई के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 3, -1। सो दीज आर द पॉइंट दैट यू हैव टू प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर। सो आपने सबसे पहला ए पॉइंट प्लॉट कर ही लिया है, डेट इज -2, 8। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट प्लॉट करने पे, वो क्या है, वो है -1, 7। यानी x कोऑर्डिनेट तो -1 है और y कोऑर्डिनेट 7 है, तो x कोऑर्डिनेट -1 एंड y कोऑर्डिनेट 7, तो ये आपका v आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ग्राफ पेपर भी आप अच्छे से बनाओगे तो और अच्छे से दिखेगा आपको, ये मतलब प्रॉपर ग्राफ जो इसकी स्केलिंग अच्छी हो। और c कोऑर्डिनेट क्या है, 0 तो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट -1.25 है, तो 0 तो x कोऑर्डिनेट है एंड y कोऑर्डिनेट -1.2, तो ये रहा -1 और इसके जस्ट बाद जो वहाँ पे लाइनिंग होती है ना, तो वहां पे उसके जस्ट बाद आप इसको मार्क कर सकते हो। तो ये इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है ना स्टूडेंट। तो x कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो कौन से एक्सिस पे लाई करता है, x कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है, तो ये बता चुका हूँ, x कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखिए एज सच। तो ये 0, -1.25 हो जाएगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, c कोऑर्डिनेट है। उसके बाद आ जाते हैं d पे, डेट इज 1, 3, यानी x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो x कोऑर्डिनेट 1 तक गए और फिर 3 पे मूव करे, तो ये आपका आ गया 1, 3, तो ये d कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और इसको मार्क कर लो, आप चाहो तो इसको लिख दो साथ में कि ये 1, 3 है, ठीक है। और लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -1, 3, -1। तो पहले x कोऑर्डिनेट को 3 प्लॉट करना पड़ेगा और फिर -1, डेट इज बिलो y एक्स एक्सिस, तो ये e कोऑर्डिनेट आ जाएगा, डेट इज 3, -1। ये समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे देखो कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, यानी e जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और डी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है ना। और ए एंड बी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और जो सी है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये क्वेश्चंस खत्म होते ही हमारा जो ओवरऑल टॉपिक है क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट होती है और इसके बाद सारे क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाते हैं। ऐसा जब इस चैप्टर्स में कुछ बचता नहीं है पढ़ाने को, लेकिन कुछ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक दो, मैं इसको एक बार रिकैप कराना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको और कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो इसको पहले ग्राफ को नीचे लाएं, ठीक है। देखिए ऐसा है, अगर ये ग्राफ पेपर अगर आपको दिख रहा है स्टूडेंट, तो इसमें आप नोटिस करें कि जैसे कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है कि अबव एक्स एक्सिस, तो अबव एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, तो अबव एक्स एक्सिस कौन सा रीजन हो जाएगा, अबव एक्स एक्सिस अगर मैं आपसे पूछूं कि अबव एक्स एक्सिस कौन सा रीजन कहलाएगा, यानी मैं अब वो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम्पलर में हो सकते हैं, सेक्शन रिव्यू में हो सकते हैं, आरजी के एक्सरसाइजेस में हो सकते हैं, आर डी शर्मा में हो सकते हैं, अलग अलग बुक में हो सकते हैं, एबीसी बुक में हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस में ये सब लैंग्वेज लिखी होगी, तो उन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि क्या इनकी टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि अगर बात करें कि अबव एक्स एक्सिस, तो अबव एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन कौन सा कहलाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिलो वाई एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, तो बिलो एक्स एक्सिस कौन सा रीजन कहलाता है, नीचे वाला, एक्सिस के नीचे वाला क्वाड्रेंट। तो देखो कि ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो बिलो एक्स एक्सिस कौन सा रीजन क्वाड्रेंट कहला रहा है, रीजन कौन सा कहला रहा है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा, कौन सा रीजन, ये बिलो एक्स एक्सिस वाला कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद आप नोटिस करें कि अगर मैं बोलूं कि अच्छा, बिलो एक्स एक्सिस एंड अबव एक्स एक्सिस, यही ज़्यादातर लैंग्वेज यूज सकती है। किसी किसी कहीं कहीं आप भी देख सकते हो कि वो कह सकता है कि राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस और लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करती है ना। अगर और दूसरा ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम ए पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट टू एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। क्या मतलब है, जैसे कि अगर आप पॉइंट ले लें, जैसे कि ये सपोज करो ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये है आपका -1, -2, -3, -4 और -5। अब जैसे कोई पॉइंट ले लिया, सपोज करो एक पॉइंट ये ले लिया और सपोज करो एक पॉइंट ये ले लिया, ताकि 2 पॉइंट ले लिया अपने समझाने के लिए, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन पे हमने क्या लिया स्टूडेंट, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर आपने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं समझाने के लिए, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये नोटिस करिए कि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ कहाँ के लिए, एक्स एक्सिस के लिए। तो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करी। तो इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कराया कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इतना बढ़िया नहीं आया है ये, फिर भी देखते हैं ये कुछ चलो इन हैंड रिटन से ही कर लेते हैं काम। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप किया है ऐसे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आया है स्टूडेंट, ये कौन सा डिस्टेंस आया है आपका, वाई कोऑर्डिनेट। नोटिस कर सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस सी डी, डिस्टेंस सी डी किसके बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट। देखो रेक्टेंगल बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका, सी का वाई कोऑर्डिनेट कितना, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना मार्क करो, दैट इज 2, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 4, 2। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी डिस्टेंस सी डी है वो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू वाई एक्सिस, ये क्या होगा, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। बस लैंग्वेज का वो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखना है, समझाना है, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू एक्स एक्सिस, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट के। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू वाई एक्सिस, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के, एक्स कोऑर्डिनेट के। तो देख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4 यूनिट। तो ये 4 डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस है। और दिख भी रहा है ना कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द वाई एक्सिस किसके बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट के। दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है आपको ग्राफ पेपर अपने को बहुत आराम से विजिबल हो रहा है। इसी तरह इस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -5। तो -3 -5 है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू एक्स एक्सिस बताऊं, ठीक है ना, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस में, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। यानी ये 5 यूनिट डिस्टेंस है। और इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताऊं एक्स वाई एक्सिस की तरफ, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू वाई एक्सिस इज बराबर टू एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो कितना आएगा, 3 यूनिट के बराबर। तो ये 2 पॉइंट्स से भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्टली नहीं गिवन होता है ना। जैसे कि क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है, क्वेश्चन में दे कैन गिव यू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज they have given you in the question the perpendicular distance from x axis and y axis, or the perpendicular distance from x axis and y axis are 1 and 5 unit respectively, and the point lies in third quadrant। जैसे ये इन्फॉर्मेशन दे दी और फिर आपको बोला है कि प्लॉट करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ग्राफ पे दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 1 and 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली एंड द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे तो ये पॉइंट लाई करेगा पहली बात तो, यानी दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना है, 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू एक्स एक्सिस, वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये दे रखा है आपको वाई कोऑर्डिनेट,
ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट -1 दे रखा है, तो ये रहा -1, और ये जो एक्स वाई एक्सिस से जो आपको डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो -5,1, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये आएगा -5,-1 थर्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आप नोटिस करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितना है, 1 यूनिट आ रहा है, क्योंकि 1 यूनिट के बराबर आ रहा है, और इस पॉइंट से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5 यूनिट। नोटिस करें, तो इस तरह से अपन को कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना होता है, इस तरह से कभी कभी अपने को कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ये होता है -5,-1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये लाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, कम समझ में आया है, तो स्किप कर सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या एफ सी का और ऑर्डिनेट को डायरेक्टली नहीं गिवन करके कैसे देते हैं, इस फॉर्मेट में, लैंग्वेज फॉर्म में दे देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप कॉल करें, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जूम सेशन पे पूछें डाउट्स को, फिर भी नहीं आता है तो यू हैव टू रिवाइज द लेक्चर, प्रैक्टिस हार्ड, है ना। अगर हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही बढ़िया, नहीं होता है तो मैं कुछ करूँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम और समस्या बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये चैप्टर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कंसेप्ट्स है, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। एज सच अब कुछ नया इसमें बताने को नहीं है। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कुछ स्किप हो गया है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, या कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको अभी तक आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट ऑल्सो। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। आई विल टेल यू और रिवील द नेम ऑफ द चैप्टर इन माई नेक्स्ट क्लास ओनली। ओके, बेसिकली मोर इम्पॉर्टेंटली हम लोग ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर, बाय।